कपूर का जन्म 13 फरवरी 1976 को कोलकाता में हुआ था। शरद के पिता का कोलकाता में अपना व्यवसाय है। शरद की मां और उनके भाई कोलकाता में ही रहते हैं। शरद की पढ़ाई भी कोलकाता से ही सरकारी विद्यालय से हुई। बचपन से ही फिल्में देखने के शौकीन शरद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कोई भी फिल्म मिस नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि वो एक फिल्म को 2 दिन में पूरा देख पाते थे। उसकी वजह बड़ी मजेदार थी। दरअसल फिल्म का पहला शो जब वो देखने जाते थे तो मध्यांतर में जल्दी जल्दी भाग के वो अपनी स्कूल की तरफ चल पड़ते थे, क्योंकि उसी वक्त उनकी क्लास टीचर अटेंडेंस लगाया करती थी। अगले दिन वो अटेंडेंस लगा के फिर से उसी फिल्म का दूसरा शो देखने निकल जाते थे और मध्यांतर के बाद की फिल्म पूरी कर लिया करते थे। इस तरह वो फिल्म भी देख लेते थे और स्कूल में उनकी उपस्थिति भी दर्ज हो जाया करती थी। वाह भाई, क्या जुगाड़ लगाई इन्होंने, क्या दिमाग पाया है। पढ़ा 1993 में जब वो पहली बार मुंबई गए तो उन्हें बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा। जब भी जरूरत होती वो अपने घर से अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे मंगवा लिया करते थे। बहरहाल उन्हें एक्टिंग में तो नहीं, लेकिन जल्द ही फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम मिल गया था। उन्होंने उस दौरान निर्देशक शशि लाल नायर और निर्देशक सुनील सिंह का दादी को असिस्ट किया। कुछ ही दिनों में उन्हें लगने लगा कि इस तरह से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक नए असिस्टेंट को फिल्मों में शूटिंग के दौरान ही काम मिलता है और जितने दिन काम हो उतने दिन के ही थोड़े पैसे मिलते हैं, जो शूटिंग के लिए आने जाने में ही खर्च हो जाया करते हैं। वैसे भी शरद तो आए थे फिल्मों में एक्टर बनने। नतीजा 6 महीनों में ही शरद को अपने घर और कोलकाता की याद सताने लगी और वो वापस लौट आए। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि शरद कपूर ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत वर्ष 1994 में ही एक तमिल फिल्म से की थी। इस इंडियन आर्मी बेस्ड एक्शन फिल्म का हिंदी वर्जन मेरा प्यारा भारत के नाम से भी प्रदर्शित हुआ। उसके बाद शरद ने वर्ष 1995 में एक और कम बजट की फिल्म हम भी में काम किया। इन दिनों फिल्मों में जब शरद को कोई पहचान नहीं मिली तो फिर उन्होंने टेलीविजन का रुख किया, जहां उन्होंने वर्ष 1995 में प्रदर्शित स्वाभिमान और आंखें के अलावा वर्ष 1996 में प्रदर्शित चाहत और नफरत जैसे कुछ धारावाहिकों में काम किया। उसी दौरान महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट, परेश रावल और मनोज बाजपेयी जैसे कलाकारों को लेकर एक फिल्म पे काम कर रहे थे, जिसका नाम था तमन्ना। फिल्म में अन्य कलाकारों का चुनाव हो चुका था, बस पूजा भट्ट के नायक की तलाश बाकी थी। उन दिनों शरद भी काम की तलाश में विभिन्न फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस में जाते रहते थे। एक दिन अपने ऑफिस के बाहर महेश भट्ट की नजर अचानक शरद पर पड़ी। उन्होंने शरद को बुलाया और तमन्ना फिल्म के लिए साइन कर लिया। हालांकि शरद महेश भट्ट के साथ धारावाहिक स्वाभिमान में पहले से काम कर चुके थे, लेकिन ढेरों कलाकारों से भरे उस धारावाहिक में शरद की छोटी सी भूमिका कहीं दब के रह गई थी। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि स्वाभिमान वही धारावाहिक है जिसमें मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा, मोहित रॉय और हर्ष छाया जैसे आज के ढेरों कामयाब एक्टर्स ने अपने अभिनय की शुरुआत की थी। बहरहाल फिल्म तमन्ना के साथ ही शरद को महेश भट्ट की ही एक और फिल्म में काम मिल गया, जिसका नाम था दस्तक, और साथ ही उनके हाथ विश्व विधाता और आंखों में तुम हो नाम की 2 फिल्में आईं। वर्ष 1996 में दस्तक पहले प्रदर्शित हुई और करियर की शुरुआत से वर्ष 2007 तक कोई साल ऐसा नहीं गया जिसमें शरद की फिल्में प्रदर्शित नहीं हुई हो। दर्जनों फिल्मों में काम करने के बावजूद शरद को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी फिल्म जोश से मिली। इस फिल्म में दर्शकों को उनका परफॉर्मेंस काफी पसंद आया। इस फिल्म के लिए शरद कपूर को फिल्म फेयर का बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, चंद्रचूड़ सिंह और प्रिया गिल जैसे सितारों से सजी इस फिल्म में शरद कपूर भी खास भूमिका में नजर आए थे। ज्यादातर फिल्मों में ग्रे शेड और नकारात्मक भूमिकाएं निभाने से उन्हें विलेन की एक जैसी भूमिकाएं ही मिल रही थीं। वर्ष 2007 के बाद शरद ने फिल्मों के चुनाव में सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। हर वर्ष 3 से 4 फिल्मों में नजर आने वाले शरद अब 2-3 साल में 1-2 फिल्मों में ही दिखाई पड़ते हैं। इस दौरान वो 1-2 बांग्ला तथा कुछ ही हिंदी फिल्मों में नजर आए, जिनमें वांटेड, जय हो, जबरिया जोड़ी और 2021 में प्रदर्शित नो मीन्स नो आदि प्रमुख हैं। लंबे अंतराल पर आई इन सभी फिल्मों में शरद को किसी ने नोटिस नहीं किया। आज शरद के बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता के कई शहरों में रेस्टोरेंट्स हैं। इसके अलावा अन्य बड़े शहरों में भी इसके विस्तार की योजना भी वो कर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में शरद कुछ चुनिंदा फिल्मों के जरिए अपनी एक्टिंग के शौक को पूरा भी करते रहते हैं। शरद के पारिवारिक जीवन की बात करें तो शरद की पत्नी का नाम कोयल बसु है, जो कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी की पोती हैं। कोयल बसु जी से शरद की मुलाकात उनके कॉमन फ्रेंड्स के जरिए कोलकाता के ओबेरॉय ग्रैंड में हुई थी। शरद कपूर के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनके 2 और भाई हैं, जिनका नाम है गौतम कपूर और दीपक कपूर। दोनों भाई अपने पिता और शरद के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।
दोस्तों हमें उम्मीद है कि शरद कपूर जी की जिंदगी पर आधारित ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।